एक औरत जिसकी गोद बरसों तक सूनी रही। हर दुआ हर रात उसकी आंखों से लिपट जाती। लोगों ने ताने दिए, समाज ने मजाक उड़ाया, मगर उसने सब्र नहीं छोड़ा। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उस औरत की कोख से निकला एक बच्चा जिसका नाम पूरी दुनिया ने लिया। मगर यह सब यूं ही नहीं हुआ। इसमें एक ऐसा राज छुपा है जिसे जानकर आपकी रूह कांप उठेगी। यह कोई अफसाना नहीं, एक हकीकी वाकया है। सब्र का इनाम ऐसा मिला कि पूरी दुनिया देखती रह गई। राबिया बीबी की शादी उस दौर में हुई थी जब गांव के लोग रिश्तों को मिजाज और नियत से तौलते थे, ना कि दौलत और जेवर से। उसके वालिद हजरत अली मियां एक शरीफ, नमाजी और खुददार इंसान थे। बेटी को अल्लाह की अमानत समझकर पाला, उसकी तरबियत में कभी कोताही न की। राबिया बचपन से ही संजीदा, हयादार और अल्लाह से डरने वाली लड़की थी। उसके लबों पे अक्सर दरूद पाक रहता और हाथों में कोई ना कोई नेक काम। मां के साथ मिलकर यतीम बच्चों के कपड़े सीती, पड़ोस की बूढ़ियों की मदद करती और मोहल्ले की मस्जिद में लड़कियों को कुरान पढ़ाना उसका शौक था। जब उसकी उम्र 22 बरस की हुई तो अली मियां ने उसका निकाह हाशिम नाम के एक नेक, मजहबी और कलंदर मिजाज नौजवान से तय कर दिया। हाशिम किसी बड़े ताजिर या साहूकार का बेटा नहीं था, मगर दिल से रब का बंदा था। मस्जिद का इमाम तो नहीं, मगर हर नमाज वक्त पे पढ़ने वाला। बातों में नरमी, नजरों में हया और दिल में नूर। शादी एक सादगी भरे माहौल में हुई। कोई बैंड बाजा नहीं, ना शोरगुल, बस कुरान की तिलावत, नबी करीम के दरूद और कबूल है, कबूल है, कबूल है की गूंज। राबिया की जिंदगी की नई सुबह थी ये। उसने सजदों में अल्लाह का शुक्र अदा किया। ऐ रब्बुल आलमीन, तूने मेरे नसीब में एक ऐसा शौहर लिखा जो मुझे तेरी याद दिलाता है। शादी के बाद जैसे ही वक्त गुजरा, रिश्तेदारों और मोहल्ले की औरतों के जहन में एक ही सवाल था, खुशखबरी कब दोगी? पहले पहल राबिया मुस्कुराकर टाल देती, मगर महीनों के बाद जब हर महीने उम्मीद जगती और फिर टूटती तो उसके दिल में एक टीस उठती। शब की तन्हाइयों में वो सजदे में गिरकर रोती, या रब्बी, मुझे मां बना दे, मेरी सूनी गोद को आबाद कर दे। हाशिम मियां उस दर्द को समझते थे। उन्होंने कभी शिकवा नहीं किया, ना ही राबिया से कोई शिकायत की, बल्कि जब कभी राबिया मायूस होती तो उसे सीने से लगाकर कहते, राबिया, जब अल्लाह देगा तो बेहतरीन देगा, तू सब्र कर, तेरी आंसू अल्लाह जरूर सुनेगा। साल दर साल गुजरते गए। 4 साल, फिर 5, फिर 7। अब मोहल्ले की औरतों की जबान झर उगलने लगी थी। कमबख्त बांझ है, बेचारा हाशिम, इसके चक्कर में तो औलाद से महरूम रह गया। अगर मेरी बेटी होती तो दूसरी शादी करवा देती। राबिया ये ताने चुपचाप सुनती। उसका दिल छलनी हो जाता, मगर उसने एक भी बार जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ अपने अल्लाह को पुकारा, मालिक, मैं ना उम्मीद नहीं हूं, मगर अब दिल थकने लगा है। मेरी नमाजें गवाह हैं, मेरी दुआएं गवाह हैं। हाशिम अब अक्सर काम से लौटते वक्त उसकी आंखों में वो सूनी चमक देख लेते, जैसे कोई उजड़ी बस्ती हो। एक रात राबिया नींद में उठ गई। दिल बेचैन था, आंखें नम। उसने वुजू किया और तहज्जुद की नमाज पढ़ी। सजदे में गिरकर बस इतना कहा, ऐ अल्लाह, मैं अब भी तुझसे ही तलब करती हूं। मुझे मालूम है तू दे सकता है, और जब तू देता है तो दुनिया हैरान रह जाती है। बस अब मुझे वो लम्हा अता कर दे जिससे मेरी आंखें भीग जाएं मगर दिल खिल उठे। उस रात की सहर कुछ अलग थी, जैसे आसमान ने उसकी फरियाद सुन ली हो। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग वली हजरात का दर्स हुआ। उनका नाम ख्वाजा करीमुद्दीन था। सफेद दाढ़ी, चेहरे पे नूर और बातों में वो असर की रूह कांप जाए। राबिया भी हाशिम के साथ दर्स में गई। दर्स के बाद जब लोग तबर्रुक लेने लगे, राबिया चुपचाप उनके करीब गई और सर झुका दिया। ख्वाजा साहब ने उसका चेहरा देखा और मुस्कुरा कर कहा, बेटी, जो सब्र करता है अल्लाह उस पर अपना खास फजल करता है। तू मायूस ना हो, तेरी गोद जरूर भरेगी, और ऐसा भरेगी कि लोग हैरान रह जाएंगे। तूने जिस तकलीफ में सब्र किया है वही तेरे बच्चे की कामयाबी का बाइस बनेगी। राबिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, बाबा जी, क्या अल्लाह मुझ पे रहम करेगा? बुजुर्ग ने कहा, तू तो उस औरत की तरह है जिसने अपने बच्चे को ख्वाजा बनते देखा मगर सालों इंतजार किया। याद रख, इंतजार करने वालों के लिए अल्लाह ने जो इनाम रखा है वो दुनिया में बहुत कम लोगों को मिलता है। उस रात राबिया ने एक और सजदा किया, मगर इस बार दुआ में कोई शिकवा नहीं था, कोई आह नहीं थी। बस इतना कहा, या रब, अब मैं तुझसे कुछ नहीं मांगूंगी, बस इतना कर कि जो भी दे उसमें तेरा फैज हो।
मेरी औलाद देर से मिले मगर नेक मिले, अगर नहीं मिले तो मुझे ऐसा सब्र दे कि लोग मिसाल दें। राबिया की आंखें हर सुबह आसमान की तरफ उठती। वो मस्जिद में लड़कियों को पढ़ाना फिर से शुरू करती है। मोहल्ले वालों की बातों को अब वो इग्नोर नहीं, माफ करने लगी है। मगर एक बात वो रोज कहती, जब अल्लाह देगा तो ऐसी चीज देगा कि पूरी दुनिया देखेगी। और यही उसका यकीन था, जिसका इम्तिहान अब शुरू होने वाला था। राबिया की दिनचर्या अब सजदों और सब्र के दरमियान गुजरने लगी थी। उसकी जिंदगी का हर लम्हा अब रब की तरफ मुड़ चुका था। दिन में वो लोगों की बेटियों को कुरान पढ़ाती और रात की तन्हाई में अल्लाह से बातें करती। उसकी रातें बड़ी खामोश थीं, मगर उन रातों में एक सदा थी, एक आह थी जो आसमान से टकराती थी। या रहमान या रहीम, तू मेरी हालत देख रहा है। लोग कहते हैं मैं बांझ हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तू तो जानता है मेरी तन्हाई कितनी गहरी है। अगर तेरा हुक्म है तो सब्र भी दे दे, ऐसा कि मेरी सांसें शिकायत ना करें। कई बार वो रोते रोते सो जाती, कभी सजदे में ही आंख लग जाती। हाशिम भी अब उस पर और नर्म हो गए थे। हर बार जब वो मायूस होती, वो बस इतना कहते, राबिया तेरी दुआ कबूल होगी, मैं जानता हूं तेरी ममता की आह आसमान चीर देगी। एक रात ऐसा हुआ कि राबिया को महसूस हुआ कि कोई उसके पास बैठा है। कमरे में चिराग तो बुझा हुआ था, लेकिन एक रोशनी सी फैल गई थी। दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने चादर खींचकर सर ढक लिया। एक नरम आवाज आई, तू मायूस ना हो, अल्लाह तेरी आवाज सुन रहा है। तू उसके सबसे अजीज बंदों में से एक है, जो मां बनने के लिए सब्र करती है। अल्लाह उसके सब्र से पूरी उम्मत को रहमत बख्शता है। राबिया ने डरते हुए आंखें खोली। कोई नजर नहीं आया, मगर उस रात उसकी आंखों से जो आंसू बहे, उनमें शिकवा नहीं था, बल्कि तस्लीम और यकीन था। अब मोहल्ले की कुछ औरतों ने साजिश शुरू कर दी थी। एक रोज राबिया को हाजरा नाम की औरत ने रास्ते में रोक लिया। राबिया, अब तो शादी को 8 साल हो गए, क्या सोच रही हो? अगर हाशिम को औलाद चाहिए होगी तो क्या बुरा करेगा, दूसरी शादी कर लेगा? अल्लाह ने मर्दों को इजाजत दी है। राबिया ने हौले से जवाब दिया, हाशिम मियां मर्द से पहले इंसान है। वो मुझे अल्लाह की अमानत समझते हैं, बोझ नहीं। और रही बात औलाद की, तो जो मेरा रब देगा वो लोग देखेंगे। हाजरा ने ताना मारते हुए कहा, अगर दे ही सकता होता तो अब तक दे चुका होता। राबिया की आंखें भीग गईं, मगर वो कुछ ना बोली। दिल में सिर्फ एक आवाज आई, सब्र करो राबिया, तुम्हारा रब जिंदा है। एक रोज हाशिम मियां थक कर मस्जिद से लौटे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी। खाना भी चुपचाप खाया और बस लेट गए। राबिया ने देखा कि उनकी आंखों में अजनबी सी उदासी थी। रात को उन्होंने राबिया से कहा, राबिया, मैंने कभी तुझसे कोई शिकायत नहीं की, लेकिन आज दिल बहुत भारी है। मेरे वालिद की मौत के बाद मेरा वंश खत्म हो गया है। कोई नाम लेने वाला नहीं। मुझे अपने लिए नहीं, तेरे लिए डर लगता है। मेरे बाद तू अकेली रह जाएगी। राबिया ने उनके हाथ पकड़ लिए और कहा, मैं अकेली नहीं हूं हाशिम, मेरा रब मेरे साथ है। और जब वो देगा तो ऐसी औलाद देगा जो तेरा नाम रोशन करेगी और मेरी ममता का कर्ज चुकाएगी। एक रात राबिया को अजीब सा ख्वाब आया। उसने देखा कि एक बियाबान जंगल है, सब सूखा है, पेड़ मुरझाए हुए हैं। वो जंगल में अकेली चल रही है, प्यास से बेहाल। अचानक आसमान से एक रोशनी उतरती है और वो जिस जमीन पर चल रही थी वहां से एक नन्हा पौधा फूटता है। धीरे धीरे वो पौधा एक दरख्त बनता है और उस दरख्त के नीचे एक रोशन चेहरा वाला लड़का खड़ा होता है, जिसके हाथ में कुरान है। वो मुस्कुराता है और कहता है, अम्मी आप रोया मत करो, मैं आ रहा हूं। अल्लाह ने मेरी तखलीक कर दी है, बस थोड़ा और सब्र करो। राबिया की आंख खुली, दिल की धड़कन तेज थी। उसने फौरन वुजू किया और 2 रकात नमाज पढ़ी। सजदे में गिरकर कहा, ऐ रब, अगर ये ख्वाब है तो इस ख्वाब को हकीकत बना दे। वक्त गुजरा, राबिया की तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टर ने कहा, शायद हार्मोनल इश्यूज की वजह से औलाद मुमकिन नहीं। एक और सदमा। मगर अब राबिया रोती नहीं थी। उसने अपने हालात को इबादत बना लिया था। एक दिन मस्जिद में खुतबा हुआ। जिस औरत ने औलाद के लिए सब्र किया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में वो मुकाम देता है जो शहीदों को भी मुश्किल से नसीब होता है। राबिया की आंखें भीग गईं, मगर इस बार नमाज के बाद वो मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट में सब्र था, शिकवा नहीं। गांव में एक दिन कौमी दुआ रखी गई, बारिश की, बरकत की और औलाद की तलब में। राबिया ने उस रोज ऐसा दुआ किया जो सारी कायनात को हिला दे। या अजीम, मेरी कोख को आबाद कर दे।
अगर तूने मेरी कोख से किसी को पैदा किया तो मैं वादा करती हूं कि उसे तेरे रास्ते पे चलाऊंगी। तालीम, तहजीब सब तेरे नाम पे वक़फ कर दूंगी। उसका हर लम्हा तेरी इबादत में जाएगा। बस मुझे मां बनने का एहसास दे दे। राबिया की जिंदगी में अब शिकवे की जगह यकीन ने ले ली थी। उसकी आंखें अब भी आसमान की तरफ उठती थीं, लेकिन अब उनमें सवाल नहीं, सिर्फ शुक्र था। एक रोज मस्जिद में एक औरत ने आकर उससे कहा, राबिया बीबी, अल्लाह करे आपको भी एक दिन बच्चा हो। राबिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मुझे यकीन है जब अल्लाह देगा पूरी दुनिया देखेगी। और फिर वो अपने कमरे में गई, सजदे में गिरी और कहा, मैं तैयार हूं ऐ रब, अब अगर तू इजाजत दे तो मैं मां बन जाऊं। उसकी दुआ का जवाब उसी वक्त तो ना आया, लेकिन उसकी दिल की दुनिया में एक हल्की सी सरसराहट हुई, जैसे कोई नर्म हवा उसके रूह के पर्दे को छू गई हो। अगली सुबह जब राबिया उठी तो कुछ अजीब सा महसूस हुआ, हल्के हल्के चक्कर, दिल घबराया हुआ, मगर इस बार वो डरी नहीं। उसकी आंखें चमक उठी। क्या ये वो बिना वक्त जाया किए हाशिम मियां के साथ डॉक्टर के पास पहुंची। टेस्ट हुए, रिपोर्ट्स आईं। डॉक्टर की मुस्कुराहट ने जैसे उस पर रहमतों की बारिश कर दी। मुबारक हो राबिया बीबी, आप उम्मीद से हैं। कुछ पल राबिया खामोश रही, आंखें भर आईं। हाशिम ने उसका हाथ थाम लिया। दोनों ने वहीं बैठकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। राबिया का पहला काम यह था कि उसने नाफिल नमाज अदा की। आंखों से बहती हुई हर बूंद एक सजदे की ताकत बन गई। ऐ रब, तूने मुझे सुना। अब ये औलाद तेरे अमान में है, ये तेरा ही इनाम है। तू इसे नेक बना, आलिम बना, रोशन दिल वाला बना। उसी शाम राबिया ने मदरसे में छोटी बच्चियों को मिठाई बांटी, सबको बताया, मेरे रब ने मुझे सुना है, मैं अब उम्मीद से हूं। मोहल्ले की औरतें जो सालों से उस पर तंज कसती थीं, अब उसके दरवाजे पर आकर दुआएं देने लगीं। हाजरा, जिसने सबसे ज्यादा मजाक उड़ाया था, अब शर्मिंदा सी बोली, राबिया बहन, अल्लाह ताला माफ करे, मैं ना जानती थी तू कितनी प्यारी है रब को। राबिया ने उसका सर चूमा और कहा, जो सब्र करता है उसे बदले की नहीं, दुआ की तौफीक मिलती है। राबिया के दिन अब नूर से भर गए थे। हर दिन अल्लाह की याद में डूबा हुआ, हर पल सजदे की पनाह में। उसने अपने अजन्मे बच्चे से बातें शुरू कर दी थी। मेरे बच्चे, तू मेरी ममता का जवाब नहीं, मेरा रब का इनाम है। मैं तुझे दुनिया की चीजों से ज्यादा रब से जोड़ना चाहती हूं। तुझे तालीम दूंगी, मगर रूह की तालीम। तुझे दिखाऊंगी किताबें, मगर सबसे पहले कुरान। हर हफ्ते वो कुरान की तिलावत करती और अपने पेट पर हाथ रखकर कहती, ये आवाज तुझे भी सुननी है। उसका ईमान अब और मजबूत हो गया था। नफ्स, शैतान, मोहल्ले की बातें, सबसे ऊपर अल्लाह की रहमत थी। 7वां महीना चल रहा था। सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन एक दिन अचानक तेज दर्द उठा। रात को राबिया की तबीयत बिगड़ गई। हाशिम मियां ने फौरन गाड़ी निकाली और अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने चेकअप किया और कहा, हमें डर है कि बच्चा पेट में ही कमजोर होता जा रहा है, कुछ अंदरूनी मसाइल हैं, अबॉर्शन का खतरा है। यह सुनते ही राबिया की सांसें थम गईं, मगर उसने रोने के बजाय आंखें बंद की और दिल में कहा, ऐ रब, तुझसे लिया है, तुझी से मांगती हूं। अगर तू चाहेगा तो यह बच्चा जिंदा रहेगा, अगर तू ना चाहे तो मैं तुझे शिकवा भी नहीं करूंगी। डॉक्टरों ने 1 महीने का आराम बताया। अब राबिया बिस्तर से नहीं उठ सकती थी। उसने अपने कमरे को मस्जिद जैसा बना दिया। दीवारों पर कुरानी आयात लटकाईं। हर नमाज के बाद वो अपने अजन्मे बच्चे के लिए दुआ करती, या हफीज, तू मेरी औलाद की हिफाजत कर, या शाफी, उसकी कमजोरी को ताकत में बदल दे, या करीम, तूने जो इनाम दिया है उस पर रहमत कर दे। मोहल्ले की औरतें भी अब उसके लिए दुआएं करने लगी थीं। हर कोई कहता, राबिया बीबी का बच्चा अगर बच गया तो वाकई कोई खास बात होगी। रात के वक्त जब सब सो चुके थे, राबिया ने एक रूहानी सपना देखा। वो एक मस्जिद के दरवाजे पर खड़ी है और अंदर एक नूरानी चेहरा वाला बच्चा कुरान पढ़ रहा है। उसकी आवाज में ऐसा असर कि आसमान तक गूंज रही है। पास ही एक बुजुर्ग खड़े हैं। उन्होंने कहा, ये वही बच्चा है जिसके लिए तूने सब्र किया था। इसकी तालीम और तरबियत से उम्मत को फायदा होगा। राबिया, तू सिर्फ मां नहीं होगी, तू उम्मत की खिदमतगार होगी। राबिया की आंख खुली और इस बार उसके दिल को यकीन हो गया कि बच्चा बचेगा। वो अब सिर्फ उम्मीद नहीं कर रही थी, यकीन कर रही थी। एक रोज शाम को उसकी हालत फिर से बिगड़ने लगी। इस बार दर्द और ज्यादा था। हॉस्पिटल में ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा, हमें बच्चा प्रीमैच्योर डिलीवरी से निकालना पड़ेगा, रिस्क है, मगर कोशिश करेंगे। राबिया ने आंखें बंद की और दिल से सिर्फ एक दुआ निकली,
या रब्बी, अगर तू चाहता है तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है, बस तू अपनी रहमत से काम लेना। ऑपरेशन शुरू हुआ। सिलसिला करीब 2 घंटे चला। फिर डॉक्टर बाहर आया। चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। हाशिम मियां की सांसें रुक गईं। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, बच्चा? डॉक्टर बोला, बच्चा हुआ है, लड़का। मगर क्या? जन्म के वक्त वो सांस नहीं ले रहा था। हमने फौरन सीपीआर किया और अल्हम्दुलिल्लाह अब वो सांस ले रहा है, लेकिन अभी खतरा पूरी तरह टला नहीं है। हाशिम वहीं सजदे में गिर गए। या रब, तू ही है जो मौत के दरवाजे से वापस लाता है। आईसीयू से आवाज आई, एक नवजात की चीख, मगर उसमें एक अजीब सी तासीर थी। नर्स बोली, इस बच्चे की आवाज नॉर्मल बच्चों से अलग है, जैसे दिल को छू जाती है। राबिया को जब बच्चा पहली बार दिखाया गया तो उसने कांपते हुए हाथों से उसे उठाया और बस इतना कहा, मेरा बेटा, मेरी इबादत का जवाब है। राबिया की गोद में वो नन्हा सा फूल अब सांसें ले रहा था। वो बच्चा जिसे पूरी दुनिया ने नामुमकिन समझा था, अब जी रहा था, सांसें भर रहा था। उसका चेहरा नूर से दमक रहा था और उसके रोने की आवाज में एक अजीब सी तासीर थी, जैसे रूह की गहराइयों से निकलती हुई। राबिया ने रात को जब बच्चे को अपनी सीने से लगाया तो वो बेआवाज मुस्कुराया और मां की आंसुओं से लिपटी हुई पहली लोरी बनी। या रब, मेरा बच्चा सिर्फ मेरे लिए नहीं, उम्मत के लिए बना दे। इसे हुसैन जैसा सब्र, यूसुफ जैसी सूरत और हमरे नबी जैसा अखलाका अता फरमा। हाशिम मियां ने कान में अजान दी और नाम रखा गया सालेह, यानी नेक, पाकीज़ा, अल्लाह का बंदा। सालेह का बचपन आम बच्चों से अलग था। जब दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते, सालेह चुपचाप कुरान के पन्नों को देखता। वो अब भी बोलना भी न सीख पाया था, मगर अजन की आवाज सुनते ही उसके होंठ हरकत में आते, जैसे जवाब दे रहा हो। राबिया ने देखा कि सालेह की आंखों में बचपन की शरारतों के बजाय सूफियाना सुकून मान है। वो कम बोलता था, मगर जब बोलता तो लगता जैसे दिल को चीर कर निकलती कोई रोशनी हो। 4 साल का था सालेह। एक रोज मदरसे में कुरान पढ़ते हुए बच्चे को सुन रहा था। अचानक उंगली उठाई और कहा, उस्ताद जी, आपने ये हरकत गलत पढ़ी है, यहां जबर नहीं, पेश है। उस्ताद चौंक गए और जब तशहीद की तो वाकई गलती थी। पूरे मदरसे में खबर फैल गई, राबिया का बेटा करामती बच्चा है। राबिया ने मदरसे में दाखिल करवाया, मगर जो तालीम दूसरों को सालों में होती थी, सालेह उसे हफ्तों में कर लेता। 6 महीने में कुरान मुकम्मल कर लिया। 7वें महीने में तजवीद और तफसीर की बुनियादी बातें सीख गया। उस्ताद हैरान हो गए, यह बच्चा तालीम नहीं लेता, इल्म से खुद आता है। राबिया हर रोज सजदे में जाती और कहती, या रब, तेरा वादा झूठा नहीं था। सब्र का इनाम वाकई ऐसा होता है कि दुनिया देखती रह जाए। जहां एक तरफ सालेह का इल्म और करामात मशहूर हो रहे थे, वहीं मोहल्ले के कुछ लोग फिर से जलने लगे थे। यह सब दिखावा है। राबिया ने बच्चे को मीडिया का चेहरा बना दिया है। राबिया चुप रही। सालेह को दुनिया की नहीं, अल्लाह की कद्र अमर सिखाई थी। जुमे की नमाज थी। इमाम साहब बीमार थे। हाशिम मियां ने मस्जिद के माइक पर सालेह को खड़ा कर दिया। लोगों की नजर में हिचकिचाहट थी, इतना छोटा बच्चा। मगर जब सालेह ने सब्र और शुक्र मपरोक्स पर तकरीर शुरू की तो पूरा माइक खामोश हो गया। हर लफ्ज हमारे नबी की सीरत से भरा था। आखिर में उसने कहा, मेरी मां ने 18 साल सब्र किया, तब जाकर मैं आया। अगर वो सब्र न करती तो आज मैं ना होता। मेरी मां की कहानी मेरी तकरीर नहीं, मेरी जिंदगी है। लोग रो पड़े। यूट्यूब पर किसी ने वीडियो डाल दी, 10 साल का करामती आलिम बच्चा सालेह। वीडियो वायरल हो गया। मक्का से दावत आई, उसे हमारी कॉन्फ्रेंस में बुलाओ। मिस्र से निमंत्रण, अल अज़हर की मीटिंग में इसका लेक्चर कराएं। राबिया की आंखों में आंसू थे, मगर अब ये आंसू बेबसी के नहीं थे, ये बौन तस्लीम मान के आंसू थे। मेरे रब, तूने मेरी जिंदगी को मकसद दे दिया। जब सालेह 12 साल का हुआ, एक रोज मदरसे से लौटते वक्त सड़क हादसे में जख्मी हो गया। सिर पर गहरी चोट लगी। कुछ दिन बेहोश रहा। डॉक्टर बोले, अब शायद कुछ भूल सकता है, इल्म पर असर हो सकता है। राबिया फिर से सजदे में गिरी, मगर इस बार आंखों से बहते आंसू के साथ लबों पर यह दुआ थी, या रब, तूने मुझे दिया, तू ही बचाएगा। 3 दिन बाद जब सालेह को होश आया तो उसका पहला सवाल यह था, अम्मी, मेरी नमाज कजा तो नहीं हुई? राबिया ने उसके माथे को चूमा और रोते हुए कहा, नहीं मेरे बच्चे,
तूने अपनी मां को फिर जिंदा कर दिया। 15 साल की उम्र तक सालेह हाफिज, आलिम बौर और मुहद्दिसमान बन चुका था। दुनिया भर से लोग उसके पास सवाल लेकर आते। राबिया अब भी वहीं रहती थी, पुराने मोहल्ले के छोटे से घर में, मगर उसके दरवाजे पर अब बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले वाइडे खड़े होते। एक रोज मदीना से खत आया। हजरत सालेह को इस साल मस्जिद नबी में रमजान के पूरे महीने के लिए तकरीर और तफसीर के लिए बुलाया गया है। राबिया ने खत को चूमा और कहा, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, अब मैं तुझे उम्मत को सौंपती हूं, मेरे बच्चे। मदीना से जो खत आया था उसमें एक नूर की झलक थी। सालेह की आंखें छलक आई थीं, मगर उसकी अम्मी राबिया के होठों पर तबस्सुम था। अब मैं तुझे उम्मत को सौंपती हूं, मेरे बच्चे। जब सालेह ने मदीना की सरजमीन पर कदम रखा तो उसके कदम थरथराने लगे। गुंबद खजरा की पहली झलक देखकर उसका दिल धड़कने से रुक गया। या रसूल अल्लाह, एक गुनहगार आपकी बारगाह में आया है, इल्म का दिया लेकर आपकी उम्मत को रोशन करने। सालेह ने जो पहली तफसीर पेश की उसका मौजू था सब्र का सिला और उम्मत की उम्मीदें। हजारों लोगों का मजमा, अरब की बड़ी शख्सियतें, आलिम और मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, और उनके बीच एक नौजवान लड़का जिसकी आवाज में हया, खौफ खुदा और मोहब्बत का तासुर था। उसने सूरह अल बकरा की इस आयत से शुरुआत की, बश्शिरिस साबिरीन, और कहा, सब्र करने वालों को बशारत दो, जैसे मेरी मां ने किया, जैसे हजरत याकूब ने किया, जैसे उम्मे मूसा ने किया। पूरे मजमे में सिसकियां थीं और आसमान की जानिब उठे हुए हाथ। मदीना से वापसी के बाद हर मुस्लिम ममलिकत सालेह को बुलाने लगा। मिस्र, तुर्की, इंडोनेशिया, मलेशिया, अफ्रीका, लंदन, न्यूयॉर्क। शेख सालेह अल आलिम, दाई उम्मत के टाइटल मिलने लगे, मगर वो हर बार कहता, मैं सिर्फ एक मां की दुआ हूं और एक रब का करम, मेरा कोई दर्जा नहीं सिवाय बंदगी के। राबिया अब भी उसी घर में रहती थी, मगर उसके कमरे की एक दीवार पर वो खत लटक रहा था जिसमें मदीना से बुलावा आया था। दुनिया में जहां शोहरत होती है वहां फितने भी साथ चलते हैं। एक रोज सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई। शेख सालेह का बयान और एक सियासी पार्टी की मीटिंग में शिरकत। क्या दीन का नाम सियासत में इस्तेमाल हो रहा है? तहकीकात शुरू हुई, लोगों ने सवाल उठाने शुरू किए। क्या सालेह बिक गया? क्या वो किसी एजेंडे का हिस्सा है? क्या राबिया ने बेटे को शोहरत की मशीन बना दिया है? राबिया टूटने लगी, मगर सालेह हर नमाज के बाद एक ही दुआ करता, या रब मुझे जिंदा रख जब तक तू मुझसे राजी है। एक टीवी चैनल ने एक्सक्लूसिव शो किया, इनसाइड द माइंड ऑफ शेख सालेह, खतरे की घंटी। फिर एक अदालत में मुकदमा दायर हुआ, शेख सालेह पर राष्ट्र विरोधी बातें फैलाने का इल्जाम। राबिया की आंखें सूज गईं। या अल्लाह, तूने मुझे दिया था, अब तू ही बचा। हुकूमत ने नोटिस जारी किया, सालेह की तकरीरें अब किसी भी सरकारी या गैर सरकारी मंजर से नहीं होंगी, सोशल मीडिया ब्लॉक कर दी जाए। मगर सालेह ने एक बयान दिया, अगर मेरी आवाज बंद कर दी जाए तो अल्लाह की कौदरत बोलती रहेगी, मैं खामोश रहूंगा मगर मेरा रब नहीं। सालेह ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। राबिया कहती, बेटा तू कुछ तो कर। सालेह कहता, अम्मी अब बोलने का वक्त नहीं, लिखने का वक्त है। वो दिन रात तहरीर करता रहा। किताब उल सबर, एक ऐसी किताब जो बाद में 40 जबानों में तर्जुमा हुई और करोड़ों दिलों की तसल्ली बनी। इसी दौरान राबिया बीमार हो गई। डॉक्टर्स ने कहा, इन्हें पुराना किडनी का मसला है, इलाज लंबा चलेगा। सालेह हर तकरीर छोड़कर मां के पास बैठ जाता। राबिया कहती, बेटा तू उम्मत के लिए बना है, मां के लिए नहीं। वो जवाब देता, अगर तू ना होती तो मैं भी ना होता। राबिया ने एक रात कहा, बेटा मुझे एक बार मस्जिद नबवी दिखा दे, वहीं जाकर आखिरी सांसें लेना चाहती हूं। सालेह ने एक अरबी मेडिकल ग्रुप से मदद ली और 3 दिन बाद राबिया को एयर एम्बुलेंस में मदीना ले गया। राबिया को मस्जिद नबवी की जियारत करवाई गई। उसने गुंबद खजरा को देखा और कहा, या रसूल अल्लाह, ये वो बेटा है जिसकी मां ने 18 साल सब्र किया, अब आपके हवाले। उसी रात राबिया ने आखिरी सांस ली। हजारों लोग मस्जिद नबवी के बाहर जमा थे। सालेह ने कहा, आज मैं एक मां को दफना रहा हूं, मगर उम्मत को उसकी दुआएं सौंप रहा हूं। ये वो औरत थी जिसने तन्हाई में रोकर अल्लाह से इल्म मांगा और मुझे पैदा किया। उसके बाद अरब की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी ने सालेह को दावत दी और उसी मुल्क की हुकूमत ने
प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हम अपने की पर शर्मिंदा हैं। शेख सालेह उम्मत की धड़कन है। सबक, हर मां के आंसू बेकार नहीं जाते और हर मोमिन का सब्र एक दिन ऐसा फल लाता है कि दुनिया देखती रह जाती है। कभी अपनी तन्हाई को बद्दुआ मत दो, क्योंकि वहीं से तुम्हारी कहानी शुरू होती है। या रब्बुल आलमीन, तू हमें सब्र करने वालों में शामिल फरमा। तू हमारी माओं को राबिया जैसा इज्जत अता फरमा। तू हमें सालेह जैसा इल्म और तवाज़ो अता फरमा, और जब तू दे तो उस वक्त दे जब हम उसके लायक हो जाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वीडियो को लाइक ऑन करें ताकि हमें और हौसला मिले। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयरमैन करें ताकि और लोग भी इस वाकया से सबक ले सकें। चैनल को सब्सक्राइब सामन करें और बेल आइकॉन सामन दबाएं ताकि आप हमारी नई कहानियों को मिस न करें। कमेंट में बताइए कि इस वाकया ने आपको क्या सबक दिया। लॉग और आपको स्क्रीन पर हमारी वीडियो दिख रही होगी, उससे भी देखें और कुछ अच्छा सीखें। जल्दी मिलते हैं एक और नई इब्रतनाक इस्लामिक कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।